और जो 2% लोग हैं वो हमारे देश पे कब्जा करे बैठे हैं, और हमारे जो 85% लोग हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो सिंगोल से आज़ादी मिली है या 5000 जो हमारे बच्चे माँ की कोखें सूनी हुई हैं उनसे आज़ादी मिली, उनकी एक चित्र छाया ही लगा देते संसद भवन में। अगर इतने ही हित में या इतने ही हमारे वीरों के संवेदनाशील हैं प्रधानमंत्री, क्या है, क्या सिंगोल से आज़ादी मिली? हमारे लोगों ने खून बहाया है, हमारे लोगों ने अपनी औतियाँ दी हैं, बलिदानियाँ दी हैं, उससे देश को आज़ादी मिली। और गुलाम बनाने के लिए, बच्चों को आर्थिक कमजोर करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने के लिए सरकार ने रोजगार खत्म करे, नौकरियां खत्म करी और शिक्षा खत्म करी, जिससे कि बस तुम खाओ और पड़े रहो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कल्पना बौद्ध, बेहद ही क्रांतिकारी महिला और लगातार मिशन पर चल रही हैं, क्योंकि संसद में जिस तरीके से सेंगोल की स्थापना हुई उसको लेकर तमाम लोगों में गुस्सा है। लेकिन एक समय में गुस्सा निकला और फिर सब ठंडा पड़ गया। लेकिन कल्पना बौद्ध अभी तक इस गुस्से में जल रही हैं और लगातार मिशन पर चल रही हैं और शहर शहर जाकर, राज्य राज्य जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इनसे बात करते हैं, आखिर आपको इतनी नाराजगी क्यों है सेंगोल से? देखिए, देश भारत बेटा हमारा धर्मनिरपेक्ष है, और ये देश में जो लोग हमारे कवरेज करे बैठे हैं सत्ता में, ये हमारे संविधान विरोधी लोग हैं, और संविधान को ख़त्म करने के लिए ये साजिश के तहत आर्टिकल्स में संशोधन करके हमारे अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं। देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र तरीके से निजीकरण करके शिक्षा को ख़त्म किया, रोजगार को ख़त्म किया, नौकरियों को ख़त्म किया, नोटबंदी करके हमारे लोगों को आर्थिक कमज़ोर किया। तो कहें इनका जो षड्यंत्र देखा, उसके बाद मुझे लगा कि ये मेरा देश भारत है, संविधान से चलता है, और जो 2% लोग हैं वो हमारे देश पे कब्जा करे बैठे हैं, और हमारे जो 85% लोग हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। इनको जगाने की अब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे मानवर कांसी राम जब तक थे उन्होंने गांव-गांव, घर-घर जब तक मिशन चलाया, जब तक चलाया कि 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया और देश की सत्ता व्यवस्था में बदल दी। आज उनका मिशन मोमेंट खत्म हो रहा है, मेरे महापुरुषों का मिशन खत्म हो रहा है, और ये तानाशाही लोग हमारी संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है मिशन खत्म होने की, सुस्ती आने की? देखिए, आज लोग अपने स्वार्थपूर्ण अपने हो गए हैं, उनको समाज से मतलब नहीं रहा, उनको लोगों से मतलब नहीं रहा है, वो सिर्फ स्वार्थपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आप कह रही है मायावती स्वार्थी हो गई हैं? मायावती की तो बात ही नहीं आई है। मायावती को क्यों? मायावती को आपने कहा उनका मिशन था। बहन मायावती बोली है, वो एक देश की समाज की लीडर हैं, और वो हमारी लीडर हैं और हमारी बहन जी हैं, वो एक अलग है। उनकी बराबरी आज तक भी इतनी पार्टियां हैं और राष्ट्रीय नेता लोग हैं, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनका अपना है कि वो कैसे कर रही हैं, वो बड़ी नेता हैं, एक देश की राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं, वो अपना कैसे लेंगी वो सुझाव और कैसे क्या करेंगी उनका है। क्योंकि हमारा क्या है, हमारा MP MLO को टारगेट है। क्योंकि MP MLO को टारगेट इसलिए है कि MP MLA किसके द्वारा चुन के जाते हैं? जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। जनता के वोटों को लेकर के जनता इसलिए वोट देती है कि मैं ये इन लोगों को अगर हम वोट देंगे तो ये मेरे हक अधिकारों की बात करेंगे। अब यहाँ वे लोग क्या करते हैं कि वो भाजपा के पल्लू में जाकर के बैठ गए। अब पल्लू में जाकर के बैठ गए, जैसे संविधान में संशोधन होता है तो किनके द्वारा होता है? MP MLO के द्वारा होता है। जब भी संसद में कोई भी बिल पारित होता है तो उनके द्वारा होता है। तो हमारा बहन जी को नहीं है। आप बहन जी को, आप भी आगे से हम बता देते हैं कि बहन जी को टारगेट ना करें, क्योंकि बहन जी एक नेशनल लीडर हैं। वो सोच समझ के अपने फैसले लेती हैं कि कौन क्या सही क्या गलत है। उनको अपने फैसले लेने का, उनका अपना पार्टी है, उनके अपने अधिकार हैं। वो जो भी फैसले लेंगी अपनी पार्टी के लिए अपने हित में लेंगी। तो हम उन पे आप कमेंट करें, हम कमेंट करें, नहीं है, राइट नहीं बनता, क्योंकि हम उनके सामने बेटी हैं, बच्ची हैं। लेकिन जो हमारे द्वारा चुन के गए नेता MP MLA, वो उन हमारे अधिकारों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सिंगोल की स्थापना हुई, कितने नेता MP MLA बोले हैं, कितने उन्होंने आवाज़ उठाई है, कितने बड़े बड़े संगठनों ने आवाज़ उठाई। बाबा साहब की प्रतिमा नहीं संसद भवन में है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारी संस्कृति को इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि वो आज़ादी का प्रतीक है। वो दिखाता है कि हमें आज़ादी मिली 200 साल गुलामी के बाद। कैसे आज़ादी मिली? कैसे?
जब देश आज़ाद हुआ तब अंग्रेजों ने डॉक्टर नेहरू को उनके हाथ में सेंगोल सौंपा और कहा कि ये आपका राज्य लीजिए और संभालिए। तो इससे पता चलता है कि वो हमें आज़ादी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आज़ादी का प्रतीक था तो 5000 जो हमारे वीर शहीद हुए तो सिंगोल से आज़ादी मिली है, या 5000 जो हमारे बच्चे माँ की कोखें सूनी हुई हैं उनसे आज़ादी मिली। उनके एक चित्र छाए ही लगा देते संसद भवन में। अगर इतने ही हित में या इतने ही हमारे वीरों के संवेदनाशील हैं प्रधानमंत्री, वहाँ आपने संसद भवन में जाकर के देखा एक भी वीर शहीद जो हमारे 1947 की लड़ाई में शहीद हुए उनकी एक भी चित्र छाया उगा देते संसद भवन में। क्या है, क्या सिंगोल से आज़ादी मिली? हमारे लोगों ने खून बहाया है, हमारे लोगों ने अपनी औतियाँ दी हैं, बलिदानियाँ दी हैं, उससे देश को आज़ादी मिली। और सिंगोल वो एक गिफ्ट के रूप में अगर हम तुम्हें कोई चीज़ भेंट कर दें तो वो राष्ट्रीय चिन्ह कैसे बन जाता है? वो हमारा पर्सनली तो गिफ्ट हो सकता है, पर्सनली तो हम उसको रख सकते हैं, लेकिन देश के लिए एक लोकतांत्रिक देश में हम उस गिफ्ट को एक राष्ट्रीय मान्यता तो नहीं है ना उसको। फिर आप कैसे कह सकती हैं? आप पढ़ी लिखी हैं, आप समझदार हैं, आप भी समझें ये राष्ट्रीय चिन्ह नहीं एक राजदंड है। राष्ट्रीय चिन्ह होता तो जिस दिन संसद भवन वो संविधान लिखा जा रहा था देश का और हमारे संविधान के लिए ये चीज़ लाई जा रही थी कि देश का आखिर राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, तो वहाँ तलाश की जा रही थी। तो फिर अशोक स्तंभ जो सारनाथ से अशोक स्तंभ की लाट को लिया गया वो संविधान के फर्स्ट पेज पर उसको दर्शाया गया। क्यों? आखिर उस टाइम पर अगर ये राष्ट्रीय चिन्ह था कहाँ गया बेटा? बताइए। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके अपने आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए 2025 में। इन्होंने षड्यंत्र तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म किया, राजतंत्र की स्थापना की वो है। और मैं सभी देशवासियों से इसी को अपील करूँगी कि मैं इसको लेकर के संविधान विरोधी सरकार कार्य कर रही है, हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, हमारे देश के नागरिकों को गुलाम बनाने का काम कर रही है। मैं इसको लेकर के आप सबकी लड़ाई लड़ रही हूँ। 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन रखा। अभी 5 महीने से हमने 20 स्टेट और 75 जिले कवर करते हुए यूपी के मैं दिल्ली जंतर मंतर की पहुंच रही हूं। 29 अक्टूबर को आज मैं अंबेडकर भवन पहुंची हूं और मैं सबसे पुनः अपील करती हूं, आप अपने हक अधिकारों के लिए आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। अगर आज नहीं जागे तो आने वाला समय बहुत दुखदायी होगा। तो साथियों, मिलकर के आप सब लोग अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े और 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पहुँचाएँ और अपनी हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएँ कि ये देश भारत धर्मनिरपेक्ष है, ये देश भारत लोकतंत्र है और हम अपने अधिकारों को तुम्हें नहीं छीनने देंगे। इस सरकार को चेतावनी दीजिए क्योंकि सरकार तुम्हारे अधिकारों को छीनने का काम कर रही। अगर आज सोए रहे तो आने वाली पीढ़ी आपकी गुलाम हो जाएगी। जनता के लिए काम कर रही है, सरकार कहाँ अधिकार छीन रही है? सरकार किताबों तक तो ठीक है, पेपरों में सरकार काम कर रही है। जमीनी स्तर पे बेटा अभी हम 65 जिले यूपी के कवर करके आए हैं, 20 स्टेट हमने कवर किए हैं। ऐसी दयनीय दिशा है कि अगर वो शाम के खाना खा लेते हैं तो सुबह के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये समाज की स्थिति है। रोजगार इतनी बेरोजगार फैली हुई है। सरकार राशन दे रही है जनता को हर महीने 5 किलो। जनता को राशन दे करके वो आर्थिक गुलाम बना रही है। उसको राशन दे करके उनको एक भिखारी बना दिया है। जनता को और उनके हक अधिकारों को छीन रही है जनता के कि 2 किलो 4 किलो राशन दे रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो काम करने से रोक रही है। वो ये थोड़ी कहती है कि मेरे राशन पर पहले तुम काम छोड़ दो। काम जब सरकार ने रोजगार खत्म कर दिए, सरकारी नौकरियां थी उनको निजीकरण कर दिए, संस्थाओं को निजीकरण किया। अब वहाँ अपने ठेकेदार बैठा दिए। अब अपने ठेकेदार बैठा दिए तो वो किसको ले रहे? क्या पूरे देश के लोगों को ले रहे? बहुजन समाज के SC ST लोगों को ले रहे? नहीं ले रहे वहाँ पर, क्योंकि वो अपने ठेकेदार बैठे। शिक्षा स्कूल किसके खुले हुए हैं? उनके खुले हुए हैं। फीस कितनी है? 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 2.5-2, 3-3 हज़ार फीस ले रहे हैं वो। क्या तुम्हारे पास इतनी लंबी चौड़ी नौकरियाँ हैं, इतने लंबे चौड़े बिजनेस हैं जो अपने बच्चों को तुम पढ़ा लोगे? तो ये देश को गुलाम बनाने के लिए, बच्चों को आर्थिक कमजोर करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने के लिए सरकार ने रोजगार खत्म करे, नौकरियां खत्म करी और शिक्षा खत्म करी, जिससे कि बस तुम खाओ और पड़े रहो। तुम्हें एक गुलाम बना दिया जाए, एक नकारा बना दिया जाए, जिससे कि तुम बोल ना पाओ और तुम हक अधिकारों को आवाज ना उठाओ। क्योंकि जब कोई किसी का खाता है, मैं अगर 1 रुपए की तुम्हारी मदद कर दूंगा तो तुम हमें दोबारा, अगर हम तुमसे 4 काम करवाने के लिए बोलेंगे तो तुम करोगी, लेकिन आवाज
नहीं उठाओगी, मेरे प्रति आप गलत नहीं बोल सकती हो। इसी तरीके से सरकार राशन दे करके उन लोगों को शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर बना रही है कि हम राशन दे रहे हैं तो जनता हमारे विरोध में ना बोले, बस खाए और पड़ी रहे, और इसके षड्यंत्र तरीके से अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। आए दिन कोई ना कोई योजनाएं लाते हैं गरीबों के लिए, ओबीसी SC ST के लिए, तमाम तकरीबें बताते हैं कि किस तरीके से आप रोजगार बना सकते हैं। हमारे किसानों, हम अभी यात्रा पे चल रहे थे तो किसानों ने बोला कि सरकार ने कहा कि ये किसान बिल माफ कर दिया गया है। 1-1.5 लाख रुपए किसानों का बिल जो कि उनके घर पे नोटिस भेज दिए गए, और सरकार कह रही कि हमने बिल माफ कर दिए हैं। वो हमें दिखा रहे हैं कि देखो बेटा, हम अभी यात्रा पे चल रहे थे कि हमारा तो क्या नाम है, बिल ही माफ नहीं करा, सरकार कह रही बिल माफ कर दिया। तो इनके ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके किताबों में पेपरों में इनके योजनाएं होती हैं, जमीनी स्तर पर नहीं होती। जमीनी स्तर पे इतने बेरोजगारी है, इतना परेशान लोग हैं इस सरकार से कि हद से भी ज्यादा लोग तरह बोल रहे हैं। आप कैसे, क्या ज्यादा है इसलिए रोजगार की कमी हो गई है? रोजगार पहले नहीं थी, पहले लोग नहीं थे, पहले सरकार, जनसंख्या भी कम थी। कहाँ से जनसंख्या आज भी उतनी है। 135 करोड़ जब थी, 135 करोड़ आ जाए, जितने पैदा होते हैं उससे ज्यादा मर जाते हैं, तो कहाँ से कम और ज्यादा हो गई है जनसंख्या? आप ये बताइए ना। 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या तो कहाँ से हो गई? पहले भी तो जनसंख्या थी, आज भी है। जब तुमने रोजगार ही खत्म कर दिए, निजीकरण कर दिया, ऊपर से नौकरियां खत्म कर दी, बिजनेस बंद करवा दिए, GST लागू कर दिए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, तो जनसंख्या कहाँ से आ गई इसमें? क्योंकि जो नौकरियां और शिक्षा और रोजगार खत्म कर दिए तो नौकरियां कहाँ से रही हैं? जनसंख्या तो वही है। लेकिन जब वो चीजें ही तुमने नहीं रखी है, क्योंकि उनको गुलाम बनाना था, तो गुलाम बनाने की वो सारी नीति अपना रहे। इसके विरोध में मैंने ये आंदोलन चलाया है कि ये देश भारत में तुम्हें ये षड्यंत्रकारी नीति को मैं लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए आंदोलन चला रहे। 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पे धरना है, और हम सभी साथियों से अपील करते हैं कि आप भ्रमित ना हो, क्योंकि लोग हमारे आंदोलन को खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी अपील कर रही हूँ, क्योंकि सुबह भी मेरे को खबर आई कि लोग कह रहे हैं कि परमिशन नहीं मिली है और यात्रा को आगे रोक लिया गया है, अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, परमिशन भी मिल गई है, और 10 बजे से 2 बजे तक की हमारे पास परमिशन भी है, और यात्रा को भी नहीं रोका गया है। यात्रा भी हमारी 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पहुँच रही। तो कोई भी साथी किसी के भी द्वारा भ्रमित ना हो। इस आंदोलन को खराब करने के लिए लोग तरह तरह की अफवाह उड़ाना शुरू कर रहे हैं, आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से अपील करती हूँ कि अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए आप 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचो, और समय पहुँचे 10 बजे पहुँचें, और अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं। ये देश भारत और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ें। साथियों में जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो ये है कल्पना बौद्ध, बेहद ही क्रांतिकारी हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं, लगातार मिशन में जुड़ी हुई हैं। पूरी बातचीत पर और इनके जो सोच है उस पर आप कितना आपका क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।